हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियां बहुत पीक पे हैं, तो इस सीज़न में सोरायसिस से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस लोगों को अक्वायर होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि फंगल है क्या, फंगल इन्फेक्शन बॉडी में या स्किन में कैसे होता है, या आपको कैसे समझ में आएगा कि ये फंगल इन्फेक्शन है और आप इससे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर फंगल इन्फेक्शन की मैं बात करूँ तो फंगल इन्फेक्शन एक फंगाई ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो आपको बाहर एनवायरनमेंट से एक्वायर्डली होता है। ये बॉडी के अंदर से बीमारी नहीं आती। जैसे सोरायसिस है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि बॉडी खुद को अटैक करती है, इम्यूनिटी वीक होती है या हाइपर काम कर रही होती है। बट फंगल इन्फेक्शन में आपको एक्वायर्ड इन्फेक्शन मिलता है, या तो अनहाइजीनिक सराउंडिंग या अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट उससे मिलता है, या किसी को फंगल हुआ है, उसके कपड़े आपने यूज़ कर लिए, उसका टॉवल यूज़ कर लिया, उसका कॉम यूज़ कर लिया, तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग कॉन्टैजियस। कॉन्टैजियस डिसीजेज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है। और आजकल जो जिम लवर्स होते हैं, बहुत ही स्वेटिंग, अपना पसीना बहा रहे होते हैं एक्सरसाइज करके, जिम करके, वेट लिफ्टिंग करके, तो ऐसे में भी क्योंकि मशीन्स मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और पसीनों का जब कांटेक्ट आता है और दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आप आते हैं तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन के जो मेजर पोर्शंस होते हैं बॉडी में, वो थाई रीजन होता है। थाई रीजन में सबसे ज़्यादा आपको रैशेस मिलेंगे, जिसे हम थाई रैश बोल देते हैं, फंगल बोल देते हैं, या आर्म पिट्स पे मिलेंगे। आर्म पिट्स पे आपको फंगल बहुत देखने को मिलता है। टोज़ के बीच में, फिंगर्स के बीच में ये जो फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स में आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को बहुत मिलता है। तो इसको पहचानना कैसे है, एक तो आप रीजन कौन सा आपका एरिया बॉडी का इफेक्टेड, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। अगर थाई रीजन में है, या आपकी बगल आर्म पिट्स पे है, या फिंगर्स के फोल्ड पे है, या पैरों के टोज़ या अंगूठे की फिंगर के बीच में है, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है। अनलाइक सोरायसिस, इसमें कोई भी सिल्वर लेयरिंग नहीं होगी, कोई भी स्किन नहीं झड़ेगी, कोई भी आपकी फ्लेकिंग नहीं होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंगल है। फंगल में जो इचिंग होती है उसमें आपको खुजा के बहुत अच्छा लगता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है फंगल इन्फेक्शन की। अगर आप इचिंग कर रहे हैं या खुजा रहे हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, खुजा के अच्छा लगेगा, एक फीलिंग अच्छी आएगी, और उसमें रेडनेस होगी। उसमें कोई पस्टुलर इरप्शंस नहीं होंगे, बस रैश बन जाएगा आपको रेडनेस के साथ और बर्निंग के साथ, जिसमें सीवियर इचिंग होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो फंगल आप समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अब पॉइंट है कि आप इसको ठीक कैसे करेंगे। आपको जगह जहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वो आपको मॉइस्ट नहीं छोड़नी है, आपको ड्राई करके रखनी है। आप जितना उसको ड्राई करके रखेंगे, पसीनों से बचेंगे, अपने अंडर क्लोथिंग या अपने क्लोथ्स बार बार बदलते रहेंगे, उतना ही आपको ये यूज़फुल रहेगा ठीक करने के लिए। सेकेंड, आप इचिंग से छुटकारा पाने के लिए नारियल तेल उस पर लगाइए, मॉइस्चराइजर उस पर लगाइए जो आपको सूट होता है। थर्डली, आपको एंटी फंगल मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करके खानी चाहिए। लोग अपने आप ही एंटी फंगल क्रीम लगा लेते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन खा लेते हैं, जिसका असर आपके किडनी या लिवर पे होता है, क्योंकि हम एंटी फंगल मेडिसिन भी ज़्यादा दिन तक नहीं खिला सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे ठीक करना है फंगल इन्फेक्शन, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फोटोज़ भेजिए, मेरी डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करें और एक सही सोल्यूशन पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।